गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो अगर आपने मेरा इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं शॉपिंग के ऊपर मैंने एक हॉल किया था और मैंने उसमें बोला था कि मैं वो पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं लेकर आऊंगी। तो आज मैं आपके साथ पार्ट 2 का हॉल और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और ओवरऑल शॉपिंग के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि मैं पहले आपको चीज़ें दिखा देती हूँ और उसके बाद इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें रिटर्न की हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आई जो अच्छी नहीं आई तो मैंने बहुत सारी चीज़ें रिटर्न कर दी और अभी भी आई थिंक 1-2 चीज़ें हैं जो आनी हैं, बट आई थॉट कि ठीक है, इतना वेट करना कोई लॉजिक नहीं है, तो मैं उनको हटा रही हूँ और बाकी जो रिमेनिंग सामान आया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो मैंने मंगवाया था वो मैंने ये केबल प्रोटेक्टर जो होते हैं वो मंगवाए थे। वेट, मैं जैसे दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसे हैं। तो ये 4 का सेट था और 2 मैंने अपने केबल में यूज़ कर लिया। बेसिकली हमारा जो फ़ोन और इन सब की जो चार्जर होते हैं वो बहुत बार जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से वो बेंड हो के टूट जाता है, तो अब वहाँ आप ये लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे हैं और मुझे ये पता था ये कैसे आएंगे, क्योंकि मैंने दिल्ली जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो सरोजनी नगर से मैंने एक 50 रुपीज़ का पैकेट खरीदा था जिसमें 4 थे और ये आई थिंक मुझे 16 या 17 रुपीज़ का एक पैकेट पड़ रहा था, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। तो 2 मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं और 2 ये हैं। तो ये मैं रिकमेंडेड करूँगी कि अगर आपको भी चाहिए केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए तो आप ये ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने मंगाया, मैंने कुछ जूड़ा पिन मंगवाई हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। लाइक आप ऐसे करके जूड़े में इसको लगा सकते हैं लाइक दिस। तो ये आई थिंक 10 है इसमें और 10 मुझे आई थिंक 100 समथिंग कुछ की पड़ी। तो ये ऐसे फ्लावर है इसमें और इसमें ना एक्चुअली बहुत सारे और डिज़ाइंस भी हैं, तो आप अपने हिसाब से कलर और पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और सिंपल ग्लिटर वाली भी मंगवाई है जिसमें सिंपल सिल्वर ग्लिटर के छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, वो आएंगे और उसके साथ आई थिंक 1-2 चीज़ें फ्री आने वाली हैं। तो वो वाला कोरियर तो अभी तक मुझे मिला नहीं, उसकी इमेज भी मैं यहाँ साइड में ऐड ऑन कर दूंगी, वो आएगा तब पता चलेगा। बट एक्चुअली मेरा ना एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा नहीं है अब शॉपिंग के साथ, तो मेरी वो फीलिंग ख़त्म हो गई है शॉपिंग से, शॉपिंग करने वाली। ठीक है, तो इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट मंगाया है वहाँ से वो मैंने ये एक स्प्राउट मेकर मंगाया है। तो ये वो स्प्राउट मेकर है, ये 2 टायर वाला है। ऊपर एक ये है, एक ये है। आई थिंक इन 2 में आपको मतलब स्प्राउट्स जो बनाने हैं वो डालने होते हैं और सबसे ऊपर वाले में आपको पानी डालना होता है। तो ये है इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ये आई थिंक मैंने 100 रुपीज़ का या आई थिंक 120 का मंगाया है, ऐसा कुछ है। लुक वाइज बहुत एवरेज है और मतलब क्वालिटी वाइज इतना भी अच्छा नहीं है कि मैं बोलूं कि नहीं वाह मतलब बेस्ट क्वालिटी है। जस्ट एवरेज है, जितना इसका प्राइस है उसी के अकॉर्डिंगली है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि शॉपी से जो भी आप प्रोडक्ट मंगाएंगे वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे आएंगे। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लाइक मैंने जो भी ज्वेलरी मंगवाई, ज्वेलरी कुछ अच्छी है, बट एज यूजल मैं राजस्थान में रहती हूँ और मैं जयपुर में हूँ, तो ये सारी ज्वेलरी मुझे मार्केट में भी मिल जाती है और ऑलमोस्ट इतने ही प्राइस की मिलती है, तो मेरे लिए एज सच कोई बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा जो मंगवाई वो मैंने ज्वेलरी मंगवाई है। तो ये मैंने एक सेट मंगवाया है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल है एक्चुअली, ये मुझे पसंद भी आया था। ये मतलब ऑक्सीडाइज सिल्वर में है और ये इसके ईयरिंग और ये पूरा इसका नेक पीस, तो ये अच्छा है। पीछे से इसमें ये ब्लैक कलर के ऊन है, बेसिकली वूल। तो मैंने बोला ना क्वालिटी वाइज लुक वाइज दिखने में काफ़ी सुंदर है, बट मैं इसको ऐसे कोई बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट नहीं बोल सकती कि बहुत अच्छा है और मतलब क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। तो मैंने ये लिया। इसके अलावा मैंने एक और जो इयररिंग्स वहाँ से लिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस डिब्बी में आए थे जो ऑलरेडी थोड़ी टूटी फूटी सी है। तो ये वो इयररिंग्स हैं, मैंने उनको अनपैक भी नहीं किया है, इमेज में साइड में लगा दूंगी ना तो आप देख सकते हैं। तो ये वो इयररिंग्स हैं, ये लुक वाइज ठीक ही दिख रहे हैं और प्रिटी से थे तो इसलिए मैंने ले लिए। और इसके बाद जो मैंने वहाँ से मंगाया है, मैंने ये कुछ ये मंगाए हैं मतलब लीव्स। ये आई थिंक इसमें 3 हैं एक साथ और ये मैंने ऐसे ही थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मंगाया है। तो ये दिखने में ठीक है, मतलब ऐसे कोई बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत
ऐसी ओरिजिनल जैसी भी नहीं दिख रही हैं। इनका जो स्टफ़ है सिंपल सा ऐसे ही प्लास्टिक है, पर दूर से देखने में काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो मैं शायद इनको अपना पीछे बैकड्रॉप जैसा कुछ बनाऊंगी वीडियोस बनाने के लिए, उसके लिए मैंने मंगाया। तो ओके हैं ये भी। जैसा मैंने आपको बोला कि वहाँ से सारा ही सामान ओके आता है एक्सेप्ट दैट लाइट जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाई थी, जो सेंसर डिटेक्ट करने वाली लाइट है, वो मुझे बेस्ट लगी इस पूरी शॉपिंग में। वो वर्थ है। हो सकता है वो मैं कुछ पीसेस और भी मंगवाऊँ अपने घर के लिए। इसके बाद जो मैंने मंगवाया, मैंने आपको बताया था ना मेरे मेजरिंग कप्स टूटे हुए आए थे, तो मैंने दूसरा सेट मंगवाया। तो पिछले वाले का ये यहाँ से टूटा हुआ था। तो ये मेजरिंग कप्स हैं, ये 8 हैं। तो लाइक ये थोड़े से कलरफुल और अच्छे दिख रहे हैं और क्वालिटी भी इनकी ओके ही है। तो आई थिंक ये 100 रुपीज़ के थे, तो उसमें मुझे ये मेजरिंग कप मिले। तो ये कुछ भी मेज़र करने में ना, खाना बनाते टाइम और मोस्टली कुकिंग जब आप करते हैं उसमें अच्छा होता है। और 99 में अच्छा ये था कि मुझे इसके साथ ये एक सिलिकॉन ब्रश और एक ये पैड फ्री मिला है, प्लस इसके साथ मुझे ये एक फेनल भी फ्री मिली है सिलिकॉन की। तो ये चीज़ें अच्छी थी। तो लाइक 99 में ये सब कुछ ठीक है, मुझे लगा अच्छा ही है। इसके बाद जो मैंने मंगाया, जो काफ़ी क्यूट एंड प्रिटी सा है, तो मैंने ये राइस स्पून मंगवाई हैं 2। ये बेसिकली मुझे लगा था थोड़ी सी बड़ी आएंगी, पर ना ये थोड़ी छोटी हैं, पर ठीक है, ऐसे ना क्यूट सी है काफ़ी ना। इसका प्लास्टिक तो एक्चुअली पता नहीं कितना अच्छा है। तो आप इसे कुकिंग के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ सर्विंग के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक उसमें ऐसा है कि आप इसको स्टैंडिंग करके रख सकते हैं। और ये काफ़ी क्यूट लग रही थी मुझे ना, तो आई थॉट ठीक है, तो सुंदर सी है तो यूज़ कर लूँगी। तो ये बेसिकली 2 आई हैं बनी वाली। इसके अलावा जो मैंने मंगवाया, वो मैंने ये मिक्की माउस वाली प्लेट्स मंगवाई हैं। तो ये मुझे लगा था थोड़ी बड़ी आएंगी साइज़ में, पर ये साइज़ में बहुत ही छोटी हैं। मुझे लगा था कि एटलीस्ट आप थोड़े से फ्राइज़ वगैरह रख के खा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ इसमें आप रख पाएंगे। तो बेसिकली ये 3 हैं, मतलब ये 3 आई हैं 99 रुपीज़ में। ये 3 प्लेट्स हैं और उसी के साथ मैचिंग की 3 स्पून्स हैं इसमें और 3 फोक्स आए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप दे सकते हैं, या आप मेरी तरह अकेले रहते हैं और ना कलरफुल पिकनिक के लिए कुछ चाहिए तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी, दिखने में प्रिटी है। क्वालिटी वाइज तो मैं अच्छा नहीं बोलूँगी इतना। और इसके अलावा ये फ्रूट फोक आया, जो स्टैंड आई थिंक आपने बहुत सारी जगह देखा होगा। ये कुछ इस तरीके का है और इसमें ये आपको चिड़िया बिठानी है लाइक ना, तो लाइक दिस। तो ऐसा वाला ये आई थिंक आपने बहुत सारी जगह देखा होगा। इसकी भी क्वालिटी एज सच कोई बहुत अच्छी नहीं है और ये ख़रीदना मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी ना फोक की बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं है। प्लास्टिक है, इससे अच्छा आप वुडन वाला ये फोक यूज़ कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये बस शो के लिए ही अच्छा लगेगा। तो ये था, पर ये तीनों ही चीज़ें 99 रुपीज़ में आ रही थी, तो मुझे वर्थ लगी तो मैंने ले लिया। और इसके अलावा जो आया है वो है ये कुछ कुकी कटर्स मैंने मंगवाए हैं। ये ठीक है, स्टील के हैं और अच्छे भी दिख रहे हैं और काफ़ी सारे हैं। तो ये हो सकता है होली पे मैं घर जाऊंगी तो इससे कुछ हम बनाएंगे। तो ये सारा वो सामान है जो मैंने अपने पास रखा, जो मैंने ऑर्डर किया था और मुझे सही मिला, तो मैंने इनको रख लिया। बाकी मैं अब आपको कुछ बेसिक दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था और क्या क्या अच्छा नहीं आया। तो ना एक्चुअली अब इतनी सारी चीज़ें मुझे रिटर्न करनी पड़ रही हैं ना, तो मेरी ना फीलिंग ही ख़त्म हो गई है कि मैं कुछ भी ऑर्डर करूं। तो सबसे फर्स्ट जो मैंने मंगाया था वो ये मैंने फ़ोन, मेरे पास iPhone XR है, तो मैंने फ़ोन का ये वाला कवर मंगाया था जो आप साइड में देख रहे हैं। और ये मुझे बिल्कुल ही दूसरा पीस मिला, मतलब जो मैंने मंगवाया था वो है ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि दूसरा वाला ऑलरेडी मेरे पास था। और सबसे बड़ा ब्लेंडर अब जो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ इसमें आएगा।
इसमें मैंने ये 10 कार्टून केबल बाइंडर्स मंगवाए थे और ये काफ़ी डिले भी आए। मैंने बहुत पहले ऑर्डर किए थे, मेरे पास बहुत बाद में आए। पर इसको जब मैंने इस पैकेट को ओपन किया था उसमें हेड रैप था बेसिकली, वो जो छोटी वाली टॉवल होती है ना गीले बालों को सुखाने के लिए, वो था। मतलब टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट था उसमें, जो मैंने ऑर्डर किया था वो था ही नहीं। तो अगेन ये भी मुझे रिटर्न करना पड़ा। इसके बाद मैंने ये एक म्यूजिकल लाइट ऑर्डर की थी। इसके फीचर्स काफ़ी अच्छे थे कि ये ब्लूटूथ से चलती थी, इसके साथ रिमोट भी था और आई थिंक ये काम करती तो बहुत अच्छे से करती। बट एक्चुअली ये पूरी ही मेरी ब्रोकन आई थी, मतलब ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट पूरा यूँ खुला हुआ था। तो आई एम नॉट श्योर कि मुझे लगा करंट वरेंट ना लग जाए और बिल्कुल ही इसको ऐसे क्यों यूज़ करना। तो अगेन ये मैंने रिटर्न कर दिया। इससे पहले वाले कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैंने क्या क्या रिटर्न किए। तो ओवरऑल शॉपी से अब जो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ अपनी कार्ट में डाल रखी थी, मैंने सोचा था कुछ और भी ऑर्डर करूंगी। बट शॉपी के साथ अब जो मेरा करंट एक्सपीरियंस है ना, वो इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आप चीज़ें मंगा लो वो आना इजी होता है, पर वो जो डिलीवर करना होता है ना वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, क्योंकि आप घर पे नहीं होते, वो कोरियर वाला कभी भी आ जाता है एंड अननेसेसरी वो लेना खोलना और फिर वो रिटर्न करना। ऑल्दो अभी तक रिटर्न मेरा स्मूथ रहा है, ऐसा कोई बहुत इश्यू नहीं आया, पैसे भी वापस आ गए हैं। जो मैंने प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया था 2-3 चीज़ें मैंने रिटर्न की हैं, उनके पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ गए हैं। पर मतलब फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए ना, आप क्या भेज रहे हो, मतलब 4 सामान में से 2 सामान टूटा हुआ है या खराब आता है तो मतलब फीलिंग खत्म हो जाती है। तो ऑल्दो मुझे सच कोई अच्छी फीलिंग नहीं आई। और सामान की जो भी, अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूं तो क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है कि सस्ता है तो बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है। जस्ट ऐसे ही लोकल सा सामान है, कोई ब्रांड किसी पे भी कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल बस ऐसे ही चुटर सामान है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है तो लो, अदरवाइज जो उसमें ईयरफोन, ईयर प्लग्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब है, ये सब तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको लेना चाहिए। और महंगा भी कुछ नहीं लेना है आपको, सस्ता आप चाहें तो ले सकते हैं। और एल्स तो मुझे कुछ बहुत अच्छा लगा नहीं उसमें से, एक्सेप्ट दैट लाइट जो सेंसर डिटेक्टर वाली थी, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ कितने टाइम तक काम करेगी, हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक ना भी चले। तो बस ये था मेरा पूरा शॉपी का हॉल और मेरा शॉपी का रिव्यू, जो भी मैंने खरीदा। आप 1-2 चीज़ें और आनी है, वो उनका तो हॉल या वीडियो मैं आपके साथ नहीं बनाऊंगी। और आई डोंट थिंक कि आगे भी मैं शॉपी से कुछ खरीदने वाली हूँ। बस एक बार ये पूरा हो जाए तो मैं ऐप ही डिलीट कर दूंगी। तो बस इस शॉपी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।